नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव आपके ही अपने चैनल जुनून क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी 2 पार्ट बना चुके हैं ग्रामर के, जिसमें हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा और इंट्रोडक्शन क्लास हुई हमारी। लेकिन आज ये पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। तो हम यहाँ पर जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में देखते हैं दोस्तों। यहाँ हम किसी भी सेंटेंस की अगर बात करें, कोई भी सेंटेंस है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनना होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो दोस्तों क्या होता है कि हम ग्रामर में बहुत कुछ जानते तो हैं, टेंस जानते हैं, नॉर्मल चीज़ जानते हैं। अगर आपने सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहले पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो बने रहिए हमारे साथ। आज आपको यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जानने को मिलेगा और बहुत सारी बातें यहाँ पर आपको मिलेंगी कि कैसे आप फाइंड कर सकते हो, हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस। ओके, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट करते ना हुए हम यहाँ पर जो सिलेबस है उस पर चलते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, जिससे कि ये वीडियो अधिक लोगों तक पहुँच सके। चलिए, तो चैप्टर 2 है हमारा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ हम कोई भी सेंटेंस है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पर जो लिखा है सब्जेक्ट क्या होता है, तो हम पहले भी जान चुके हैं कि कोई भी सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होती है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। द नेम ऑफ अ पर्सन और अ थिंग्स विच इज़ रिफर्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो इसकी ये डेफिनेशन है, द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग्स विच इज़ रिफर्ड इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति का नाम हुआ या कोई चीज़ हुई, वो किसी सेंटेंस को रिफ़र कर, यदि कोई भी सेंटेंस मतलब किसी वाक्य को अगर वो रिफ़र करता है, रिफ़र का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं राम खाना खाता है, तो राम क्या खाता है, राम खाता है, क्या खाता है, खाने को। ठीक है, तो यहाँ पर जो राम है वो क्या है, सब्जेक्ट हुआ। अगर हम बोलते हैं ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल कहाँ पर है, यहाँ पर ताजमहल भी क्या हो गया है, सब्जेक्ट, क्योंकि यू किसी वस्तु का नाम है ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल क्या हो गया, नाम है, किसका, महल का नाम है ताजमहल, तो हम नाम जो है उसको क्या बोलेंगे, हम सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, रामू साइकिल चलाता है, तो रामू क्या चलाता है, साइकिल, तो रामू क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सब्जेक्ट की, ऐसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा नाम आया है यहाँ पर प्रेडिकेट, इंपॉर्टेंट है। तो हमने जैसे कि बोला है कि रानी खाना खाती है, रानी तो हो गया सब्जेक्ट और खाना खाती है तो क्या हो गया, प्रेडिकेट। ठीक है, अभी हम इंग्लिश में देखेंगे ये प्रेडिकेट और सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम प्रेडिकेट की डेफिनेशन देखें तो द मैटर विच इज सेड इन रिलेशनशिप या रिलेशन विथ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं, जो सब्जेक्ट को रिफर करें, सब्जेक्ट के बाद में जो भी होता है, जैसे कि राम खाना खाता है, तो राम क्या खाता है, खाने को खाता है, तो खाना खाता है क्या हो गया, प्रेडिकेट। ठीक है, रिलेशन बता रहा है ना, सब्जेक्ट से रिलेशन बता रहा है उस काम का, तो वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो हम ऐसे जानेंगे। चलिए, इनकी डेफिनेशन यदि आपको लिखना है तो यहाँ हम डेफिनेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो। तो हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कि इनके जानने का ईजीएस्ट वे क्या होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम कैसे पहचान लेंगे कि ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। द ईजीएस्ट वे टू फाइंड द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज आस्क टू क्वेश्चन लाइक हु। ओके, किसी भी सेंटेंस हुआ, किसी भी वाक्य में आप सबसे पहले पूछिए हु, मतलब कौन कर रहा है उस काम को, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर हम प्रेडिकेट की बात करें तो आपको क्वेश्चन पूछना है व्हाट। ठीक है, व्हाट, कौन सा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ईजीएस्ट वे हो गया फाइंड करने का किसी भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट में। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हो बहुत आसानी से। नोट्स बनाते रहिए दोस्तों, क्योंकि अगर नोट्स आप नहीं बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी
आपको फिर समझ में नहीं आएगा। जैसे कि नोट्स बना लेते हैं तो बार बार आपको वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, इससे हम बोलते हैं कि नोट्स बनाते चलिए। चलिए अब हम एग्जाम्पल पर आते हैं। यहाँ पर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आसानी से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल जो दिया है, पहला जो एग्जाम्पल दिया है, सीता इज राइडिंग अ बाइसिकल। तो सीता यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, सीता, और इज राइडिंग अ बाइसिकल ये क्या है, प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचे आपके सेंटेंस में वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। जैसे सीता को हमने देखा ये सब्जेक्ट है, बाकी का बचा हुआ जितना भी है वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिए, सेकंड एग्जांपल क्या है, अ वेड वर्कमैन क्वारल विथ हिज टूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ बैड वर्कमैन ये पूरा की पूरा क्या होगा, ये सब्जेक्ट और क्वारल्स विथ हिज टूल्स, तो वो किसके साथ झगड़ा कर रहा है, मतलब किससे मार रहा है, उस क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना, तो किसके टूल्स के साथ, तो विथ हिज टूल्स क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। क्वारल विथ हिज टूल्स क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो आप बस फाइंड करिए कि सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद में जो भी बचे आपका वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। देखिए अगला एग्जाम्पल है, द डॉग वाक्ड एट द थीफ। तो डॉग किसके ऊपर भौंक रहे हैं, थीफ के ऊपर भौंक रहे हैं, मतलब चोर के ऊपर भौंक रहे हैं। तो द डॉग्स क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी का बचा हुआ जो भी है वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 4, द वॉर्म ब्लास्ट रिजल्टेड इन हैवी डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर द वॉर्म ब्लास्ट ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, द वॉर्म ब्लास्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बाकी जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से समझ में आ रहा होगा, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। अब चलिए की पॉइंट के यहाँ पर देख लेंगे। वैसे तो जनरली क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सेंटेंस में पहले लगा हुआ रहता है, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, ये प्रेडिकेट के बाद में लगा होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखा है, एग्जाम्पल में बताया है, स्वीट आर फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। तो हार्ड वर्क मतलब परिश्रम का फल क्या होता है, मीठा होता है, ये बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पर जो प्रेडिकेट है क्या है, हार्ड वर्क, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर जो है ये सारा का सारा क्या है, प्रेडिकेट, ठीक है। तो इस टाइप के देखने को मिल जाते हैं। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो कमांड वाले और रिक्वेस्ट वाले होते हैं, जैसे कि प्लीज़ गो आउटसाइड। तो प्लीज़ गो आउटसाइड का मतलब क्या होता है, प्लीज़ गो आउटसाइड मतलब वो तुमको बोल रहा है, तो उसमें हम एज अ डिफ़ॉल्ट क्या गेस करते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, यू होगा, ठीक है। हम जैसे कि बोलते हैं प्लीज़ कम हेयर, तो वो प्लीज़ कम हेयर वो किसका बोल रहे हैं, अगर तुम हो तुमसे ही तो बोलेगा ना वो, और किसी से थोड़ी ना बोलेगा। प्लीज़ गो आउटसाइड मतलब सामने जो खड़ा है उससे ही बोलेगा। तो यू क्या है वहाँ पर, बाय डिफ़ॉल्ट पता होता है कि ये क्या क्या है, प्रेडिकेट, सॉरी सब्जेक्ट है, यू क्या है, सब्जेक्ट है। चलिए और अच्छे से जानते हैं इसके बारे में हम। जैसे कि सिट क्वाइटली, तो हेयर द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हम इस टाइप के सेंटेंस में हम यू को क्या मानेंगे, सब्जेक्ट मानेंगे, बाकी ये क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। ऐसे ही स्टैंड अप, तो ये इसमें भी सब्जेक्ट क्या होगा, यू, माइंड योर ओन बिजनेस, तो यहाँ भी सब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा, और ये पूरा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपके लिए एक्सरसाइज दी है, यहाँ पर ये आपके लिए है होमवर्क। चलिए हम बता देते हैं कि आपको सॉल्व कैसे करना है। राइट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेपरेटली। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। आपको ये बताना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट है। मिस्टर सिन्हा क्या है, सब्जेक्ट, बाकी का जो बचा हुआ है वो क्या होगा, प्रेडिकेट हुआ है। अर्जुन वॉज गुड एट शूटिंग, तो अर्जुन क्या है, सब्जेक्ट है, बाकी का जो बचा है वॉज गुड एट शूटिंग क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ऐसे आपको करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपने कितने सॉल्व किए हैं, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और नहीं आते हैं तो हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। चलिए अगली एक्सरसाइज क्या है, यहाँ ऐड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वेर एवर नेसेसरी। तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पुट करना है इसमें जहाँ भी इसकी ज़रूरत हो। तो जैसे कि द यहाँ पर लिखा है, एक हम सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ पर लिखा है द फ्लोर्स, ठीक है, डैश डैश डैश। यहाँ पर आपको द फ्लोर्स क्या हो गया, यहाँ ये सब्जेक्ट है, अब यहाँ पर प्रेडिकेट आपको पुट करना है। तो आप कुछ भी द फ्लोर्स आर ब्यूटीफुल,
ठीक है। तो आर ब्यूटीफुल भी क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट कुछ भी भर सकते हो, ठीक है। आपको सेंटेंस पूरा करना है बस, ठीक है। यहाँ सेकंड में देखिए, दैट डैश इज फुल ऑफ पेशेंट्स। तो यहाँ पर क्या लिखना है, पेशेंट। तो यहाँ पर यहाँ ये लिख सकते हो, हॉस्पिटल इज फुल ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेंटेंस का सेंस निकलना चाहिए बस, ठीक है। चलिए, ये आपको होमवर्क दिया है दोस्तों, आपको फुल करना है, और इसके बाद में अगली जब हम वीडियो बनाएंगे तब इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। यदि आप इसका सॉल्यूशन और कहीं सर्च करोगे तो मिलेगा हमारे एफबी पेज पर, जुनून क्लासेस पर, या आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी इसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब कुछ नहीं है दोस्तों, आपको कॉमन सेंस होना चाहिए और आपको समझ होनी चाहिए। अगर आपको सीखना है, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा एफर्ट भी लगाना पड़ेगा इसको सीखने के लिए, यदि आप सीखना चाहते हो तो। वैसे टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप क्लास में टीचर भी सिखाते हैं तो थोड़ी मेहनत तो आपकी भी लगती है वहाँ पर भी। ऐसे ये समझिए, ये क्लास है, आपको सीखना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, आज तक नहीं सीख पाए तो आगे भी क्या है, लेकिन जिस बच्चे की इच्छा है सीखने की वो मेहनत ज़रूर करेगा, हमें भरोसा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।